हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर काल हर दुखर दारी धर कष्टर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बहनी, बोल बम, बोल बम। श्री शिवाय नमः तुभ्यम, भजाकर भजाकर तू श्री शिवाय नमः तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रटाकर रटाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजाकर भजाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है मूल मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब कष्टों को तारे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल रे भैया बोल बम, बोलो बहनी बोल बम, बोलो भैया बोल बम, बोलो बहनी बोल बम, बोल बम। हम लोग भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए गणपति गणेश जी महाराज की प्रथम पूजता करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हे गजानन, आप गजमुख हैं, गज आप सभी देवी देवताओं के गणनायक हैं। आप ही नायक हैं, सभी दिशाओं के स्वामी हैं। आप ही के आज्ञा से सभी दिशाएं मुक्त होती है और ईश्वर को आने का मार्ग देती है। हे गणपति गणेश जी महाराज, आप प्रसन्न होइए, प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए हम लोगों पर कृपा कीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। अपने कुल देवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों को मनन करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौरविंदोरक आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर आगे की ओर ले जाएं। हे स्कंद कुमार, जिस प्रकार आप कथा सुनवा रहे हैं, आप उसी प्रकार सुनवाते हुए स्कंद पुराण की सब अद्भुत कथा का ज्ञान सभी को दीजिए, सभी को लाभ दीजिए। और तमरुका जी के माध्यम से मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती के मुख को इस कथा का श्रवण कराकर गौर बिंदुरा का भाव दीजिए। मैं अज्ञानतावश बस पड़ा रहता हूँ। बाबा आप जानो, आपका काम जाने। हे भोलेनाथ, आप जानिए, आपका काम जाने, क्योंकि आपके ही रूप अनेक हैं। तू ही ब्रह्मा है, तू ही विष्णु है, तू ही साक्षात शिव है। हे महेश्वर, आप दया कीजिए। मैं आकाश रजगड़िया, बंसल गोत्र पूनम, उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़े का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात, यवतमाल में विराजित, मैं अपने गुरुदेव को वंदन करते हुए और उनसे आशीर्वाद लेते हुए इस कथा को आगे की ओर ले जाने के लिए आज्ञा चाहूंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना धन्यवाद दूंगा वो कम है, क्योंकि उनकी प्रेरणा से मैं 18 पुराण को बाबा के समक्ष सुनाने का प्रण लिया और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से 18 पुराण पढ़ूंगा। बाबा मुझसे अपनी अच्छी कृति करवाते रहें, अपने ज्ञान का भंडार मेरे माध्यम से और लोगों को भी दें, और मेरी बात जो मैं बताऊं वो उन लोगों की समझ में आए। यही कृपा बनाते हुए मैं आज की कथा प्रारंभ करता हूं। काल हर दुखर धारी धर कष्टर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम। कल हम लोगों ने
पढ़ा था। अक्रूरेश्वर देव का दर्शन और पूजन करता है वह रुद्र लोक को प्राप्त होता है, और जो स्नान कर कर पवित्र हो इंद्रियों को वश में रखते हुए ब्रह्मा जी का दर्शन करता है वह घोर उत्पातकों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष अग्नि काशी की जय। बोलो मेरे महाकाल राजा की जय। स्नत कुमार जी कहते हैं, जहां भगवान महाकाल हैं शिप्रा नदी है, अत्यंत निर्मल गति प्राप्त होती है, और जिस उज्जैनी में विशालाक्षी देवी का दर्शन प्राप्त होता है वहां का निवास किसको नहीं भाता है। जो मनुष्य महानदी शिप्रा में स्नान करके भगवान महाकाल को नमस्कार करता है वह मृत्यु को शोक नहीं करता। महाकाल क्षेत्र में मरा हुआ कीट और पतंग भी भगवान शिव का सेवक होता है। अवंती में अंकपाद नामक तीर्थ के भीतर श्री बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन करें। उन दोनों का दर्शन मात्र से दिन मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। व्यास जी ने पूछा, महामुने वे दोनों बलराम और श्री कृष्ण का अंकपाद नामक तीर्थ में कैसे गए। सनत कुमार जी ने कहा, मुने बलराम और श्री कृष्ण ये दोनों भाई भगवान के अवतार थे और इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदु काल कुल में प्रकट हुए थे। उन दोनों का रूप दिव्य था, दोनों ही बड़े तपस्वी थे, पुरुष थे। यदु से श्री कृष्ण ने कंस और चाणूर को मारकर अग्रसेन को यदुकुल के राज पर अभिषेक किया और पूछा, राजन अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। उनके ऐसा कहने पर राजा उग्रसेन बोले, कृष्ण मेरा सब कार्य सिद्ध है, तुम्हारे रहते मेरे लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। अब तुम दोनों उज्जैनीपुरी में जाकर विद्या पढ़ो। राजा का यह आदेश पाकर बलराम और श्री कृष्ण आचार्य सांदीपनी मुनि के घर गए। वहां जाकर उन्होंने चारों वेदों का कंठस्थ किया, संपूर्ण आचार विचार का ज्ञान प्राप्त किया और रहस्य तथा संहार सहित धनुर्वेद को शिक्षा प्राप्त की। यह सारा ज्ञान उन्होंने 64 दिन रात में ही प्राप्त कर लिया। सांदीपानी मुनि ने उन दोनों को यह असंभव अलौकिक कर्म देखकर सोचा, जान पड़ता है कि इन दोनों में रूप में साक्षात सूर्य और चंद्रमा आ गए हैं। तदंतर वे अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए महाकाल तीर्थ में गए। उन शिष्यों के साथ बलराम और श्री कृष्ण भी थे। वहां उन दोनों भाइयों ने जब भगवान महाकाल को प्रणाम किया तब वे साक्षात प्रकट होकर उनसे बोले, प्रभु तुम संपूर्ण देवताओं के स्वामी हो, मनुष्य रूप में अवतीर्ण तुम हुए हो, तुम्हारे लिए द्वारा साधु पुरुषों और अज्ञानी जीवों को भी सदा सुख ही प्राप्त हुआ है तथा मनुष्यों को पीड़ा देने वाला राजा कंस आदि बलाभिमानी दैत्यों को तुम दोनों ने मार गिराया है। अब तुम्हें मुनियों, सिद्धि और देवताओं का पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। अपना अध्ययन पूरा करके कृत हुए श्री कृष्ण और बलराम सांदीपनी मुनि के हर्ष में भरकर कहा, आचार्य श्री चरणों के सेवा में गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दिया दें। उनका यह प्रिय वचन सुनकर गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, मेरे एक पुत्र पैदा हुआ था, उसे तीर्थ यात्रा में प्रभास क्षेत्र के भीतर समुद्र के जल में एक जल जंतु ने मार डाला। मेरे उसी पुत्र को तुम ले आओ। बहुत अच्छा कहकर श्री कृष्ण बलराम जी के साथ चले गए। प्रभास क्षेत्र में समुद्र ने उनसे कहा, भगवान मेरे जल के पंचजन नामक एक महादैत्य रहता है, उसी ने तमिका नाम रूप धारण करके उस बालक को खा लिया है। तब ग्रह रूपी उस महाबली पंचजन को मारकर श्री कृष्ण ने उसके उदर से स्थित शंख को ग्रहण किया। उसके पेट में जब बालक नहीं दिखाई दिया तब वे वरुण लोक में गए और वरुण देव से बोले, भगवान मुझे एक महान रथ दीजिए जिस पर आरूढ़ होकर मैं प्रेतराज यम का दर्शन करूं। यह सुनकर वरुण जी ने प्रशंसित होकर श्री कृष्ण का रथ प्रदान किया। उस रथ को देखकर श्री कृष्ण और बलराम बड़े प्रसन्न हुए और उसकी परिक्रमा करके बड़े भाई के साथ श्री कृष्ण जी उस पर आरूढ़ हुए। तदंतर वे यमलोक को लक्ष्य करके दक्षिण दिशा की ओर गए। सहस्त्रों किरणों में आवृत यमपुरी को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने शंख हाथ में लिया और उसे खूब जोर से बजाया। उसकी ध्वनि से समस्त यमलोक वासी भयभीत हो गए।
श्री कृष्ण के दर्शन से नरक यातना भोगने वाले पापियों को भी सुख प्राप्त हुआ और उन नरकों में जलती हुई आग स्वतः बुझ गई। जगदीश्वर श्री कृष्ण के नरक के समीप पदार्पण करने पर सबके पापों का नाश हो गया। सभी पापी नरक से छूट गए और अच्छा धाम को प्राप्त हो गए। उस समय सब नरक सुने हो गए। यह देखिए यमराज के दूतों ने नरकों की ओर जाने से उनको रोका। दूत बोले, वीरवर, इस मार्ग में अपने रथ न लाइए, क्योंकि यहाँ पर स्त्री हरण, पर धन हरण करने वाले पापी अपने पाप के फल से यमराज की आज्ञा के अनुसार अधोगति को प्राप्त हुए हैं। जिन्हें करोड़ों वर्षों से नरक में छूटना चाहिए, वे आपके दर्शन करके तत्काल स्वर्गलोक को जा पहुंचे हैं। यमदूतों को यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने दया से आर्द्र होकर कहा, यमदूतों, मैं उन पापी जीवों का उद्धार करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं सबके लिए यमलोक का निवारक और स्वर्गलोक का दाता हूँ। तुम मेरे बातें यमराज से जाकर कहो। श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर यमराज बड़ी उतावली के साथ यमराज के समीप गए। उनसे नारकी जीवों की मुक्ति हो जाने का सब समाचार कह सुनाया। दूतों की बात सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण बलराम के साथ घोर युद्ध किया, परंतु पग पग पर उन्हें पराजित ही होना पड़ा। अंततः यम ने अमोद अस्त्र काल दंड का प्रहार किया। उसे जलते हुए काल दंड को आते हुए बलराम जी ने लीला पूर्वक कर लिया और पुनः उसे यमराज की ओर चलाने का विचार किया। इतने में ब्रह्मा जी उन दोनों के बीच में आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध से रोका। तत्पश्चात बलराम जी ने कहा, चराचर जगत को धारण करने वाले वीरवर बलभद्र जी, आप इस कालास्त्र को यमराज के ऊपर न छोड़िए। इस संसार में आपकी समानता करने वाला कोई नहीं है। संपूर्ण विश्व का पालन करने वाले भगवान विष्णु को भी आप सदा अपने गोद में धारण करते हैं। भला आपके समान दूसरा कौन है जो संपूर्ण जगत को भार वहन करने में समर्थ हो। जो जागृत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले जगदीश्वर हैं, उन एकमात्र विश्व नायक विष्णु को भी आप गोद में लेकर लाड प्यार करते हैं। जगत में आपकी स्तुति कर सकने वाला कौन है? कौन आपके गुणों का जान पड़ सकता है? हम तो भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुए एक कमल के निवासी हैं, अतः सदा आपके अंक में ही रहते हैं। हमें आपकी महिमा का ज्ञान कैसे हो सकता है? बलराम जी ने इस प्रकार कहकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी से पुनः भगवान वसुदेव से कहा, कृष्ण कृष्ण, आप इस विकराल काल यमराज पर कृपा कीजिए। आप संपूर्ण विश्व के एकमात्र ईश्वर साक्षात विष्णु है और नमरक समुद्र में से सबका उद्धार करने वाले हैं। जगन्नाथ या आपकी को नहीं जानता भगवान, आपने ही पूर्व काल में इस यम के पद पर स्थापित किया था, पर वो पापी पुरुषों को नरक में ले जाने के लिए यमराज की नियुक्ति हुई है। अतः जगदीश्वर पुरुषोत्तम, आप इसके अपराध को क्षमा करें। भगवान यमराज आपका अपराधी है, इससे आप जो कुछ कहना चाहते हैं वह कहिए। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, पितामह सुनिए, मेरे गुरु सांदीपनी मुनि का पुत्र यहाँ लाया गया है। हम उसी को लिए यहाँ आए हैं। हमें अपने श्रेष्ठ गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए वह बालक सौंप दीजिए, पर वो हम दोनों जो प्रतिज्ञा कर ली है उसका पालन करवाइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने युद्ध में हारे हुए यमराज को बुलाकर कहा, ये विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण है, जो आज्ञा देते हैं उनका पालन करो। यह सुनकर धर्मराज को जी ने संदीपानी मुनि के पुत्र को श्री कृष्ण के सेवा में अर्पित कर दिया। गुरु पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्राह्मण, आज से लेकर उज्जैनी में मेरे चरणों से चिन्हित हो जो अंकपाद नामक स्थान है, वहां मरे हुए मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करेंगे। महाकाल के उत्तर भाग में पुरुषोत्तम विश्व रूप गोविंद शंखों द्वारा तथा केशव इन पांचों विग्रहों को जो कुश स्थली में दर्शन करेंगे वे कभी नरक में नहीं जाएंगे। इसी प्रकार मेरे और बलराम जी के यहाँ आने पर नरकों में पड़े हुए जीव घोर नरक से मुक्त होकर सबके सब दिव्य लोक को प्राप्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, श्री कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है वह सब पूरा हो। इस प्रकार बलभद्र सहित श्री कृष्ण गुरु पुत्र के साथ लेकर श्री ब्रह्मा जी से पूछकर अपने रथ पर सवार हुए और नरक में पड़े हुए प्राणियों के उद्धार के लिए उन्होंने पुनः शंख ध्वनि करी।
इस शंखनाद को सुनकर और श्री कृष्ण के स्मरण जनित पुण्य से समस्त नर की जीव दिव्य विमानों पर चढ़कर स्वर्गलोक में चले गए। यमराज भी पुनः बलदेव जी से अपने दंड लेकर नगर में प्रवेश किया और ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर बलभद्र सहित श्री कृष्ण शीघ्रगामी रथ के साथ उज्जैनीपुरी में आए। वहां उन्होंने गुरु को उनका पुत्र समर्पित किया। इस प्रकार वहां आए वे सांदी पानी मुनि के पुत्र को देखकर समस्त नगर वासी निवासियों तथा वहां के राजा का बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण बलराम को कोई श्रेष्ठ देवता मानकर उनका पूजन किया। वहां शंखी, विश्वरूप, माधव और चक्री ये 4 भगवान श्री कृष्ण विष्णु के क्षेत्र हैं। 5वां अंकपाद नामक क्षेत्र है। अब मैं इसकी यात्रा का क्रम बतलाऊंगा। मंदाकिनी में स्नान करके बलराम और श्री कृष्ण को दर्शन करें। तत्पश्चात शंख द्वार तीर्थ में स्नान करके पुनः उन्होंने दोनों का दर्शन करें। उसके बाद कुंड में स्नान करके गोविंद की पूजा करें। फिर चक्री और शंखी भगवान का प्रदर्शन करके युगल अंकपादों चरण चिन्हों का दर्शन करके विश्वरूप का दर्शन करें। विश्वरूप के आगे करी कुंड में विधि पूर्वक स्नान करने के पश्चात पूर्वोत बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन करें। तदंतर पुनः कुंड में स्नान करके गोविंद जी की पूजा करें। उसके बाद चक्रधारी श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करके केशव के समीप जाएं। सिप्रा के जल में स्नान करके मनुष्य भक्ति पूर्वक केशव की पूजा करे। फिर वहां से अंकपाद में लौटकर वहीं रात्रि व्यतीत करे। प्रातः काल स्नान आदि से पवित्र हो वहां उत्तम व्रत का पालन करने वाले 5 ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो पुरुष द्वादशी को उपवास करके चंदन, पुष्प, धूप तथा भांति भांति के नैवेद्यों द्वारा अंकपाद जी की पूजा करता है तथा जो वहां श्राद्ध करता है वह सदैव बैकुंठ धाम में निवास करता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो कृष्ण बलराम की जय, बोलो कृष्ण अंकपाद की जय। हर हर महादेव, केशव नंदन की जय। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आप सबों को वंदन करते हुए आज की कथा को हम लोग यहीं इसी अध्याय के साथ विराम देंगे। और बाबा भोलेनाथ को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी कृपा से यह हम लोग कथा सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं और किस प्रकार अद्भुत बातें जान पा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के भी अलग अलग रूपों में भगवान ने कभी कुछ लीलाएं की हैं, इसमें कोई शंका हमें नहीं रखनी। हमारे विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ महाकाल राजा की अद्भुत कथाओं का वर्णन हमें इस स्कंद पुराण में सुनने को मिलता है। यह बाबा की ही दया। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सतन्मा। श्री राम जय राम, जय जय राम, प्रभु राम श्री राम, जय राम जय जय। राधा कृष्ण की जय, केशव जी की जय, बलराम जी की जय, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं की जय। मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती की जय। मेरे पितृ देवों की जय। मातृ देवी व पितृ देवो व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव, हर हर काला दुखर दारिधर, हर हर महादेव, 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 हर 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 महादेव, हर मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आपने इस अद्भुत कथा का श्रवण किया, किस प्रकार भगवान कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर यमराज से युद्ध किया और अपने गुरु शिष्य को, अपने गुरु पुत्र को लाकर गुरु जी को वापस किया गुरु दीक्षा के रूप में। यह कथा हमने जानी। हमने यह भी जाना कि किस प्रकार
भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र की पूजा विधि की जाती है। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। मैं बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उनकी कृपा से यह कथा हम लोगों ने सुन पाए। बाबा सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें और जो भी इस कथा का श्रवण करें उन्हें कथा सुनने का लाभ प्रदान करें और जो इस कथा को आगे की ओर ले जाएं, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। बाबा मैं कोई वचन या कसम इत्यादि न दूंगा न देता हूं। आपको जैसी इच्छा हो इस YouTube चैनल को आगे की ओर ले जाने के लिए आप उस प्रकार ले जाइए, ताकि सभी अच्छे लोग जो आपके सानिध्य में हैं वो जुड़ सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काला दुकर धारी कष्ट हर हर महादेव।